बीएसपी को इस तरह से बरगद का पेड़ बना के पूरे देश में उभार दिया। मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। उनका मेरे ऊपर कुछ व्यक्तिगत उनका पर्सनल उनका ऑब्लिगेशंस भी है मायावती जी, इसलिए मायावती जी के विरुद्ध में ना मैंने कभी बोला है न कभी बोलने वाला हूँ। अब रही बात राहुल गांधी का, राहुल गांधी कांग्रेस के हैं। हाँ, हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, उनकी मान्यता है, उनकी अहमियत है, लेकिन जो राहुल गांधी और मायावती जी के बीच में हुई है उसके बारे में या तो हमारे शीर्षस्थ नेतागण या हमारे टीएमसी के प्रवक्ता या हमारे टीएमसी की सर्वमान्य नेता या नेत्री, देश की सबसे कद्दावर, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर, सबसे प्रोमिनेंट लीडर हमारी ममता बनर्जी ही कुछ बोल सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग इस मामले पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मामला जो है उनका और मायावती जी और कांग्रेस के बीच का मामला है। बात की है उस पर आपने खुद ही कह दिया कि एनजीटी कुछ और कह रहा है, केंद्र कुछ और कह रहा है कि उसमें इतना ये हो गया है। लेकिन कुंभ के मामले में आस्था का सवाल जुड़ा हुआ है, भक्ति और श्रद्धा का सवाल जुड़ा हुआ है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया कि 5 करोड़ लोगों ने किया, हमें नहीं पता है। वो जो कह रहे हैं हम लोग वही मानेंगे, क्योंकि कुंभ में सबकी भक्ति है। लेकिन यहाँ पे हमारी नेता ममता बनर्जी जी ने जो इतने सालों से अपने नेतृत्व में गंगा सागर मेला जो करवाती हैं वो देखने लायक है। वहाँ पे जो उसकी व्यवस्था देखने लायक है। कभी कोई इस तरह की कोई गड़बड़ या कभी इस तरह की घटना नहीं घटी। जैसे कुंभ के मामले में या तो अग्निकांड हुआ या वो भगदड़ मची, स्टैम्पिड हुआ, कितने लोगों की जानें गईं, अभी तक नहीं बताया गया है कि कितने लोगों की जानें गईं और कितने लोग खो गए हैं, कितने लोग भीड़ में गायब हैं, कितने लोग गंगा की नदी में बह गए, अभी तक उनका पता नहीं है। ट्रेन एक्सीडेंट्स में भी कोई कहता है 15 लोग की मृत्यु हुई, कोई कहता है 18 लोग की हुई, कोई कहता है सैकड़ों लोगों की मौत हुई उसमें। मैं उस पर अब क्या बताऊं, मेरे पास तो सरकार उनकी है, गंगा जल की बात करते हैं, वो केंद्र सरकार कुछ और कहती है। एनजीटी का प्रदूषण का मामला, जल के प्रदूषण का मामला 2500 गुना बढ़ा हुआ, और वो हमारे माननीय मित्र और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी कुछ और कहते हैं। बहरहाल ये डबल इंजन की सरकार है, इसलिए वो जो कहते हैं या वो जो नहीं कहते हैं, या मोदी जी जो कहते हैं, योगी जी जो कहते हैं या योगी जी जो नहीं कहते हैं, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। ये तो अजीब सी परिस्थिति है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। यहाँ पे जिस तरह से आप अच्छी बातें होती हैं हम सब सराहना करते हैं। कुंभ में जो अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं उसकी सब चर्चा करते हैं, सब तारीफ करते हैं। मेरी पत्नी खुद अपने सहेलियों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले कुंभ स्नान करके आई। बड़ा अच्छा लगा, पूरे परिवार को, पूरे समाज को हम लोगों को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। सबकी सुख शांति, सद्भावना और तरक्की प्रगति के लिए उन्होंने कामना की, प्रार्थना की, और बहुत अच्छे से हुआ उनका। वो अफेयर बहुत सूदिंग रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत शांतिपूर्ण हो गया अच्छा से। लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवार के लोग हैं जिनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है कुंभ मेले में। ऐसे लोगों को देखा है हमने और सुना है जो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। काश आके उन लोगों के, कुछ लोगों को जिन्होंने व्यवस्था की है, उन्हें गंगा सागर मेला से आके देखना चाहिए, सीखना चाहिए। ममता जी से सीखो, ममता जी के ऑफिशियल से सीखो, अधिक पदाधिकारियों से सीखो, अधिकारियों से सीखो कि कैसे गंगा सागर मेला सालों साल। अब यहाँ प्रचार और प्रसार भी हो रहा है। हमारे प्रचार मंत्री जो हैं, जो भी प्रचार मंत्री बने हुए हैं, वहाँ पे सारे सिर्फ एक ही काम है। कोई कह रहा है 144 सालों के बाद। और हमारे बड़े बड़े महारथी जो हैं, धर्म के रक्षक जो हैं, हमारे बड़े बड़े जो धर्माचार्य लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं, कई जगह विवाद है कि नहीं 144 तो बार बार आता है, हर बार आता है, 12 साल पे आता है, कितनी बार आता है, कहाँ कहाँ नहीं आता है।
बहरहाल 144 सालों के नाम पर इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा। एक जो कहते थे 100 करोड़ लोगों का इंतज़ाम है वहाँ पे, तो अच्छी बात है। अगर आपने कहा 100 करोड़ लोगों का इंतज़ाम है तो फिर करना चाहिए था, फिर होना चाहिए था। इस तरह से मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह लोगों को खोना नहीं चाहिए था, इस तरह माँ बाप से बच्चों को बिछड़ना नहीं चाहिए था। इस तरह से यहाँ पे जो हुआ, इतनी तकलीफ़ें हुई हैं, इतनी तकलीफ़ें, अग्निकांड हो रहा है, रेलवे दुर्घटना घट रही है, घटना लगातार घट रही है। माना कि बहुत लोगों ने तारीफ भी की है, बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन इन लोगों के दर्द का कौन सुनेगा, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेवार है? कहीं आप लोग तो कुछ इस पर ना आप लोग पूछते हैं और ना वो लोग बताते हैं। कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई खोयों को मिलाने वाला नहीं, कोई ढूंढने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने परिवार बिछड़ गए, कितने परिवार बिखर गए। तो बिखर गए ऐसे लोगों को, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पर हम नहीं, जो आप लोग एक्सपर्ट लोग हैं, आप लोग जो आंखों देखा हाल देखा आपने, उन्होंने, आप चाहें तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि गंगा सागर मेला के सामने ये बहुत बड़ा, क्योंकि इसका प्रचार बहुत बड़ा किया गया और इसकी जिम्मेदारी भी ली गई थी। 100 करोड़ लोगों को हम संभालने के काबिल हैं। क्या आप कर सके? क्या आप कर पा रहे हैं? 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को चलते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है, उनकी तकलीफ़ें देखी हैं। इनका भी तो कुछ करना चाहिए था। माना जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों का हुआ। আবার আমি আছি এখানে অনেক दिन आज के दिन एयरपोर्ट থেকে ও পরে বলবো। अभी तो स्टार्ट है, शुभकामना शुभाशीष करते दाओ, देखो अभी की क्यों হচ্ছে এখানে। अभी तो हमने मतलब साहब सिंह वर्मा के बेटे को, प्रवेश वर्मा को, रेखा गुप्ता को और हरीश खुराना को, मदन लाल खुराना जो टाइगर के बेटे को, अभी कपिल मिश्रा को, सिरसा जो है बहुत बढ़िया एक्टिविस्ट हैं, बहुत बढ़िया सिरसा साहब बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिलंथ्रॉपिस्ट हैं, उनको लाया गया सामने। पंकज जो है पूर्वांचल से आए हैं, पंकज, उनसे ही बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अच्छा करें। हम चाहते हैं अभी सबको मौका मिलना चाहिए। अभी उनका मजाक और मखौल उड़ाने की घड़ी नहीं है, बल्कि उनको शुभकामना और शुभाशीष देने की घड़ी। उसी घड़ी में मैं आपसे आया हूँ, सामने हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी चलो उनको मौका दो, काम करने दो। लेकिन हाँ, वायदे बहुत हैं, काम बहुत है, बहुत दूर तक जाना है। अभी सिर्फ 2500 रुपया महिलाओं को देने का ही सवाल नहीं है। अभी जमुना को सिर्फ साफ करने का सवाल नहीं है। यहाँ पे इन बातों के साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता है, और देखो इनको पूरा मौका दो। लेकिन ये चैलेंजेस हैं इनके सामने, बहुत ज़्यादा टफ है। मैं समझता हूँ ये लोग आपस में मिलजुल कर कलेक्टिव डिसीजन लेकर किसी को फिगर हेड नहीं बनाएंगे, बल्कि कलेक्टिव डिसीजन के साथ इसको समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। सर, केजरीवाल साहब ने कहा कि नहीं, अभी चूक तो आप लोग बताइए ना, चूक क्या? केजरीवाल बहुत काबिल आदमी है, बहुत सक्षम आदमी। हमें गया था, बहुत अच्छा था, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और आतिशी के लिए खास कर गया था, जो आतिशी बहुत बढ़िया लड़की है, बहुत बढ़िया महिला है वो, वेरी कैपेबल, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प, वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल पर्सन आतिशी। उसी तरह केजरीवाल की क्षमता के बारे में, केजरीवाल के टैलेंट के बारे में, हुनर के बारे में, उनके 27 साल तक रूल करने के मामले में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। एक चुनाव में जो हुआ, और एक बात याद रखने की आप लोगों को भी, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। 45% अभी सरकार को हमारे आई है, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन 43% है वो केजरीवाल को है। 43% के 2% में की वजह से सीटें काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी नहीं भूलें आप कि उसके बाद भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आम आदमी का ही है। उनकी तरह जो हमारे दोस्त जो हैं भारतीय जनता पार्टी, हमारे फ्रेंड्स जितने हैं, उनकी तरह 3 सीटें लेकर नहीं आई हैं केजरीवाल की पार्टी, या उनकी तरह सिर्फ 7-8, 6-7 सीटें लेकर नहीं आई है, बल्कि उसके 3 गुना 4 गुना ज़्यादा सीट के लेके आई हैं। 22 सीटें लेकर आई हैं। तो 22 में तो अगर आपके पास 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, तो 2 और 2 मिलकर जो 22 हुए हैं,
और 22 के साथ जो आप लोग देश की और 43% लोग हैं, समर्थन है, शायद उससे ज़्यादा भी होंगे। और बाकी EVM मशीन पे, चुनाव पे भी फ़िलहाल कुछ नहीं कह रहा हूँ। चलो जो हो गया मैं उसको स्वीकार रहा हूँ एट द मोमेंट। मैं उनको शुभकामना, शुभाशीष देता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को, उनके लीडरशिप को, उनके मिनिस्टर्स को। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि सचेत रहें। केजरीवाल है, टाइगर अभी जिंदा है, केजरीवाल अभी है, आतिशी अभी है, और बहुत कुछ अभी हो सकता है। लेकिन मैं इसके साथ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग को काम ना करने दिया, काम करने दिया जाए, वादा पूरा कर। अब भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों का अब सवाल उठता है कि इनके प्रॉमिसेस और ने जो प्रॉमिसेस किए उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं, कब एक्शन ले रहे हैं, और उसके एक्शन टेकन रिपोर्ट पर सब निर्भर करेगा। जो कि आप सवाल कर रहे थे, उस सवाल के जवाब में मैंने कहा।